क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? इन अ ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई पॉइंट्स आर ऑन ए बी एंड बी सी। एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। इन अ ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई पॉइंट्स आर ऑन ए बी एंड बी सी। ए बी पे एक पॉइंट डी लगा लो एंड बी सी पे एक पॉइंट लगा लो आप ई, ठीक है। सच दैट एडी बीडी का रेशियो, एडी का रेशियो बीडी के साथ 2:3 है। छोटे वाले को 2 दे दो, बड़े वाले को 3 दे दो, और मैंने बोला जहां रेशियो आएगा तो वहां x लगा देना अपने, 2x 3x लगा दो। और बीईसी का रेशियो 1x 2x लगा दो, 1:2 है ना। एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी का एरिया क्या दिया है? 30। क्लियर है? एबीसी का एरिया आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बड़े वाले का एरिया दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किसका है? ए बी सी का। एरिया एबीसी का आपको दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? आपको डीईसी का एरिया निकालना है। तो डीईसी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। डीईसी ये वाले का, ये देखो ये एरिया है, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना थोड़ा? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि पहले एरिया निकालना कैसे है। तो पहले ए बी सी से हम क्या निकाल सकते हैं? ऑब्वियस है, जब पहली कोई टर्म दी है तो पहली टर्म का मतलब है आधा आंसर तो वहीं से ही आएगा। तो ए बी सी से क्या निकल सकता है? ए बी सी से हम ये देख रहे हैं कि हमारा एक ये दो एरिया निकल सकते हैं, इनका रेशियो निकल सकता है। यही किया था हमने। हमने बोला कि 30 कितने का 30, कितने, इसका कितने गुना 30। ये देखो ये 30 है पूरे का। हमने क्या बोला था पहले? ये ट्राइंगल का हिस्सा का कितना गुना ये है, इसका कितना गुना ये है, ऐसे ही बोला था। ये दोनों ऐड हो रहे थे। तो जब इस टाइप का सवाल आता है कि 30 सेंटीमीटर पूरे का दिया है, तो हमेशा क्या करना है? 3x प्लस 2x कर देना है ना। जो भी भाई इसका एरिया है और इसका एरिया है, मान लो इसका एरिया 3x से निकला, इसका एरिया 2x से निकला, दोनों का एरिया 30 हुआ। यहां से x की प्रॉपर्टी निकालनी है, 5x = 30। x का मान आया 6, ठीक है। सो 3x का मतलब हुआ 18 हुआ ना, और 2x का मतलब क्या हुआ? 2 × 6 हुआ ना, 12। इन दोनों को जोड़ोगे 30 आ गया। यानी अगर इस पूरे का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो इसका एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो 2x की तरफ है, और जो 3x की तरफ है इनका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहां तक समझ आ गई? जब पूरे का एरिया दे रखा है, 3x 2x की प्रॉपर्टी यहां काम आ रही है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि 3 के साथ x लगा देंगे और 2 के साथ भी x लगा देंगे। तो अब देखेंगे कैसे निकालना है। 3 2 को जोड़ लेंगे, 5x हो गया, x की वैल्यू 6 आएगी, यानी कुल मिला के ये 12 और 18 के रेशियो पे कटा, ठीक है ना। एरिया को बांट लेंगे दो भागों में, तुरंत आ जाएगा आंसर 12 और 18। अब आपको क्या करना है? किसका एरिया निकालना है? क्वेश्चन में बोला है डीईसी, डीईसी इसका निकालना है। तो ये तो इसका पार्ट है ना भाई, इसका एरिया 18 आ गया, तो अब इस 18 के अंदर से ही निकालना है। तो ये वाला ट्राइंगल, मतलब अब आपको उससे मतलब ही नहीं है, तो ये छोटा ट्राइंगल ले लो, यहां ले लो डी, यहां ले लो बी, यहां ले लो ई, यहां ले लो सी। अब ये देखो आपको ये वाला एरिया निकालना है ना, ये वाला एरिया। अब इसका रेशियो क्या है? 1x, और इसका 2x है, मतलब ये रेशियो है। अब इस पूरे का एरिया आपने क्या है? ऑलरेडी निकाल रखा है, निकाला है ना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम 18 से इसका भी वैसे ही निकलेगा ना, पूरे का निकाला है, तो यानी x + 2x = 18, 3x = 18, x = 6। यानी दो निकलेंगे, एक तो 6 निकलेगा और एक 6 दूनी 12 निकलेगा। 12 और 6 18 हो गया, ये दो एरिया हो गया ना, 6 एरिया हो गया और 12 एरिया हो गया, यानी छोटे वाले का 6 हो गया, इसका हो गया 12।
तो आपको निकालना है डी ई सी। तो एरिया आपका डी ई सी का हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 लेंगे, पढ़िए आप। द साइड रेशियो ऑफ अ ट्राइंगल इज 3:4:5। सो एक ट्राइंगल दिया है। अब हमें तो पता नहीं भाई कौन सा ट्राइंगल है, हम तो सीधा कोई सा भी ट्राइंगल बना लेते हैं। हम बोलते हैं उनका रेशियो क्या है, 3x 4x 5x। ठीक है। If the length of a perpendicular drawn on the largest side of triangle is 24, largest side यही होगी, 5 गुना है ना, यही ज्यादा होगी, तो इस पे जो परपेंडिकुलर खींचा गया है उसकी 24 सेंटीमीटर लेंथ है। परपेंडिकुलर का प्रॉपर्टी क्या होती है, 90 डिग्री होता है। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है। पेरीमीटर तो आपको पता ही है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 5x प्लस 4x प्लस 3x। ठीक है ना, यानी 12x। ये पेरीमीटर हो गया। बस x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, सवाल तो यही है ना, x की वैल्यू कैसे निकलेगी। आ रहा है कुछ लॉजिक समझ में? अब आपके पास एक ही फॉर्मूला बचता है एरिया का। कौन सा फॉर्मूला है, एरिया का, है ना, एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया आपको निकालना है। एरिया क्या होता है आपको, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस है 5x इंटू हाइट है 24। ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी 60x। 60x निकल गया ना एरिया। समझिए एरिया 60x कैसे निकलेगा। अब आप एक क्वेश्चन और समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर बने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अगर बने हैं तो कुल मिला के आपके आईक्यू टेस्ट करने के लिए बने हैं। सवाल कोई ऐसा पेपर में आएगा ही नहीं जिसका जवाब बना ना हो। इसका मतलब है इसमें आंसर नहीं निकल सकता है, कुछ चीज हिडन है। अगर वो हिडन चीज आपने बाहर निकाल दी तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी हिडन चीज आपको बाहर निकालनी पड़ेगी, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अब इससे आंसर आएगा नहीं ना। 60x हो गया, अभी ये 60x हो गया, 12x हो गया, x की तो वैल्यू निकालनी है। अब इस पे तो, इससे तो x की निकलेगी नहीं, तो एक पाइथागोरस, सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी बचती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। अगर ऐसा है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर ऐसा है तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और इस रेशियो में अगर कोई चीज बनती है तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। हम सिंपल मानेंगे, हम x की वैल्यू 1 मान लेते हैं। हम x की वैल्यू 1 मानते हैं तो क्या ये एक राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो हम इसे बोलेंगे कि अगर मान लो x की साइड 1 है, x की वैल्यू, तो 5x स्क्वायर यहाँ पे 3x स्क्वायर कर लेंगे या 4x स्क्वायर कर लेंगे प्लस 3x स्क्वायर कर लेंगे, है ना। x की वैल्यू 1 मानी तो 4 4 जा 16 प्लस 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 5 जा 25। ये देखो 25 25 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कोई भी एंगल बनेगा तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो एंगल कैसे बनेगा, ट्राइंगल कैसे बनेगा। अब ये ट्राइंगल ऐसे हो जाएगा, है ना। हाइपोटेन्यूज इसकी 5x हो जाएगी, बेस इसका या 3x ले लो या 4x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, वो इसका एरिया अलग से निकलेगा ना। इसका एरिया क्या होगा, यहां से इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस 3x है इंटू हाइट 4x है, 2 से 2 कटा, यानी 6x स्क्वायर। इसका एरिया 6। अब ये 6x स्क्वायर 60x के बराबर होगा। भाई एरिया तो बराबर ही है ना, ट्राइंगल तो वही है। तो हम क्या करेंगे, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 60x के बराबर रख लेंगे। अब x से x कट गया, एक क्या बचा, x इज इक्वल टू 10। x 10 बचते ही सारे आंसर आ गए। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 10,
इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। एरिया तो आपने निकाल ही दिया, एरिया क्या हो जाएगा 60 इंटू 10 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल राइट, ओके। तो घबराना नहीं है, अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो ऑब्वियस है उसके पीछे कोई मंशा छुपी होगी एग्जामिनर की, इसीलिए आपको ये समझना है कि कोई और फॉर्मूले से बन सकता है, नहीं बन सकता है। हाइपोटेन्यूज का आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर आता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, और उसका एरिया बाकी किसी भी ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा जो उन्हीं 3 लाइन से बनता है। ठीक है, तो नोट कीजिए, हम क्वेश्चन 28 पे पहुंचते हैं। चलिए क्वेश्चन 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 क्या कहता है आपका, द साइड ऑफ, क्वेश्चन 28 पे जाते हैं। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बता रखा है 3, 4, 5 जो है या उसके रेशियो के लगभग सारे के सारे अगर इस रेशियो पे आते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। 3, 4, 5 अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ फॉर्मूले आपके माइंडसेट पे होने चाहिए कि 3, 4, 5 रेशियो का या 3, 4, 5 सेंटीमीटर या मीटर का जो भी ट्राइंगल बनते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तो उसके रेशियो के ट्राइंगल भी वैसे ही बनेंगे। मतलब 3x, 4x और 5x के जितने भी रेशियो होंगे, जैसे 9 हो गया, 4 4 16, 5 5 25, अगर हमने बोला है 3, 4, 5 इसके 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, तो इसको आप एलिवेट कर लीजिए। इसको मान लो इसका 4 गुना ले लीजिए तो ये भी 90 डिग्री ही निकलेगा, 12, 16, 20। तो इसका भी ट्राइंगल आपका 90 डिग्री का बनेगा। मतलब कुल मिला के अगर रेशियो ये आया 3, 4, 5 तो सारे ट्राइंगल 90 डिग्री के बनेंगे। इसीलिए मैंने बोला था 3x, 4x और 5x यानी मल्टीपल हैं अगर, तो ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। चलिए इस सवाल पे देखते हैं। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रखा है, 5 ऑब्वियस है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, फिर इसको दे दिए 4 और 3 सेंटीमीटर में दे रखा है ना ये। अब मिड पॉइंट को, इनका मिड पॉइंट है कोई, इनको जोड़ने से ये बोल रहा है एक और ट्राइंगल बन रहा है, मिड पॉइंट है, इसको जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, ये देखो बन गया एक ट्राइंगल। तो जोड़ते ही आपको समझ आ रहा है 4 का मिड 2 है तो ये कितना हुआ, ये तो 2 हुआ, 3 का मिड ये कितना हुआ 3। अब भाई मिड पॉइंट को जोड़ रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को जोड़ के भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया, निकालना है इसका। इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना होता है, बेस कितना है इसका 3, हाइट कितना है देखिए ये 3 है ना, ये होगा 1.5, आधा है ना मिड पॉइंट 1.5 हुआ ना, इसलिए मिड पॉइंट 5। सो हाफ इंटू बेस कितना है 1.5, 1.5 इंटू हाइट कितनी है 2, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसके मिड पॉइंट का। तो इस टाइप के अगर सवाल आते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे इजीली और फास्टली आप उसको निकालेंगे। और अगर मिड पॉइंट को लेके राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल कोई बनता है तो वो एक्चुअल ट्राइंगल का 1/4 होगा। 4 ट्राइंगल बनेंगे, चारों बराबर होंगे, 1 2 3 4। यानी अगर हम इसका भी निकाल लेते हैं, हाफ बेस कितना है 3 इंटू 4, ये भी निकाल लेते हैं, इसका भी 4 गुना कम हो जाएगा ना ये, सो इंटू 1/4 कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये कट जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, ये आंसर हो गया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से कीजिए या इस तरीके से कीजिए, आंसर एक ही आएगा। यानी राइट एंगल ट्राइंगल के बीच में जो भी ट्राइंगल बनता है, एक वो ट्राइंगल और बाकी ट्राइंगल होते हैं तो 4 ट्राइंगल बनते हैं, तो बीच वाला ट्राइंगल या कोई भी ट्राइंगल का, अच्छा यहां तो चलो बीच वाला आ गया, अभी कोई भी ट्राइंगल का निकालना है तो निकलेगा ना, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम, नोट डाउन कीजिए।